आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम प्रजामंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हैं ये हिंदी ग्रंथ अकादमी यानी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित जो पुस्तकें हैं उनसे संबंधित ये क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं। और पिछले एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, जो बार बार आ रहे हैं, मैंने उन क्वेश्चनों को भी शामिल करने का प्रयास किया है। तो देखिए, हम पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? आपको पता होगा। ऑप्शन ए में है भंवरलाल सराफ। भंवरलाल सराफ की यदि हम बात करें, ये मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। भंवरलाल सर्राफ का संबंध कौन से प्रजामंडल से था? मारवाड़ प्रजामंडल से। बलवंत सिंह मेहता की यदि हम बात करें, ये मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल, यानी अपन कह सकते हैं कि मारवाड़ प्रजामंडल का जो संस्थापक अध्यक्ष था वो कौन था? भंवरलाल सर्राफ। मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता था। इसके बाद ऑप्शन 3 है जमना लाल बजाज। तो हमारा आंसर हो जाएगा जमना लाल बजाज, क्योंकि हमें इतना पता है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है। और इस समय जयपुर प्रजामंडल का जो संस्थापक अध्यक्ष था वो था कपूर चंद पाटनी। कर्पूर चंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? कपूर चंद पाटनी। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1931 में। ध्यान रखना है, ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल आंदोलन था और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? कपूर चंद पाटनी। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा जमना लाल बजाज। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर 2। एक मिनट। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हमें पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। इस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी तो अध्यक्ष कब थे? 1931 में। कपूर चंद पाटनी जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने? 1931 में। जमना लाल बजाज की हमने बात की 1938 में। जमना लाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब रहे? 1938 में। रामकर्ण जोशी ये अध्यक्ष रहे नहीं, इसलिए हमारे सामने ऑप्शन बचा हुआ है कौन सा? हीरालाल शास्त्री। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, ठाकुर कल्याण सिंह। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना आप इसे। ठाकुर कल्याण सिंह व श्यामलाल वर्मा। ठाकुर कल्याण सिंह और एक व्यक्ति हैं श्यामलाल वर्मा। इन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए किस वर्ष आंदोलन चलाया? ठाकुर कल्याण सिंह व श्यामलाल वर्मा ने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए किस वर्ष आंदोलन चलाया? हमें ये ध्यान रखना है, ये जो आंदोलन है ये आंदोलन कहाँ चलाया गया था? जयपुर में। ये आंदोलन कहाँ चलाया गया? जयपुर में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1922 में। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठाकुर कल्याण सिंह व श्यामलाल वर्मा ने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए किस वर्ष आंदोलन चलाया? 1922 में आंदोलन चलाया। और ये जो आंदोलन है ये कहाँ चलाया गया था? जयपुर में चलाया गया था। आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं व्याख्या करके बता रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। स्वामी दयानंद सरस्वती।
स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में आते हैं 1865 ईस्वी को, सबसे पहले करौली में आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान में अत्यधिक प्रभाव था, जिससे हमें पता है कि अजमेर में इनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। और इन्हीं से प्रभावित होकर, यानी आर्य समाज से, हम कह सकते हैं कौन से समाज से, आर्य समाज से प्रभावित होकर इन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जयपुर में 1922 में आंदोलन चलाया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1922। इतना ध्यान रखना है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती भी हिंदी भाषा के समर्थक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी भाषा के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के पश्चात सचिव किसे बनाया गया था। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन, देखिए इस पे हम चर्चा करते हैं अभी। यद्यपि क्वेश्चन पूछा गया है कि जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के पश्चात सचिव किसे बनाया गया। हमें पता है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हो चुकी है, 1931 में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हो चुकी है, 1931। और प्रारंभ में प्रजामंडल की जो गतिविधियां थी वो केवल खादी के प्रचार तक सीमित थी। प्रारंभ में प्रजामंडल की गतिविधियां केवल खादी के प्रचार तक सीमित थी। इसीलिए 1936-37 में, 1936-37 में यदि हम बात करें, 1936-37 में प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। प्रजामंडल का पुनर्गठन कब किया जाता है, 1936-37 में। अब जब इसका पुनर्गठन किया जाता है तो इसका अध्यक्ष बनाया जाता है चिरंजी लाल मिश्र। देखना, इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, चिरंजी लाल मिश्र को। ये लिखा हुआ है, अपन यही नोट कर लेंगे। तो इनको तो बनाया जाता है अध्यक्ष, चिरंजी लाल मिश्र को बनाया जाता है अध्यक्ष। इसके बाद जमना लाल बजाज, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं। 1938 में ये अध्यक्ष थे। और बाबा हरिश्चंद्र के बारे में आपने सुना होगा, ये आज़ाद मोर्चे से जुड़े हुए थे। आज़ाद मोर्चा, आज़ाद मोर्चा क्या है, इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आज़ाद मोर्चा, आज़ाद मोर्चा, ये आज़ाद मोर्चा से जुड़े हुए थे। तो हमारे सामने ऑप्शन कौन सा बच गया, हीरालाल शास्त्री। तो जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के पश्चात सचिव किसे बनाया गया था, सचिव किसे बनाया गया था, हीरालाल शास्त्री को। हमें इतना ध्यान रखना है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हो जाती है, 1931 में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1931 में। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, कपूर चंद पाटनी। लेकिन जयपुर प्रजामंडल की प्रारंभिक गतिविधियां केवल खादी के प्रचार तक सीमित थी, इसीलिए प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। और प्रजामंडल का जब पुनर्गठन होता है तो अध्यक्ष थे चिरंजी लाल मिश्र और सचिव किसे बनाया गया था, हीरालाल शास्त्री को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिए, जयपुर सरकार द्वारा प्रजामंडल को मान्यता कब दी गई। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जयपुर सरकार द्वारा प्रजामंडल को मान्यता कब दी गई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है 4 अगस्त 1939, 5 अगस्त 1939, 6 अगस्त 1939 और 7 अगस्त 1939। देखिए ऑप्शन है 4 अगस्त 1939। मैं दोबारा क्लियर करवा दूं, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हो चुकी है, 1936 में, 1931 में। 1936-37 में प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं कि जयपुर सरकार द्वारा प्रजामंडल को मान्यता कब दी जाती है। इस समय जयपुर के शासक मान सिंह सेकंड हैं। इस समय जयपुर के शासक कौन थे, मान सिंह सेकंड। जयपुर के शासक कौन थे, मान सिंह सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा 7 अगस्त 1939। ध्यान रखना है, जयपुर सरकार द्वारा जयपुर प्रजामंडल को मान्यता कब दी जाती है, 7 अगस्त 1939। आपको याद रखना है, इसकी डेट क्या है, 7 अगस्त 1939। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जयपुर प्रजामंडल का विधिवत पंजीकरण कब होता है। जयपुर प्रजामंडल का विधिवत पंजीकरण कब हुआ, अभी हमने बात की। देखिए 1938 की यदि हम बात करें, यहाँ जमना लाल बजाज अध्यक्ष हैं। दोबारा देख लीजिए आप, जमना लाल बजाज अध्यक्ष हैं 1938 में। 1939 में अभी हमने बात की प्रजामंडल को मान्यता दी जाती है। प्रजामंडल को
मान्यता दे दी जाती है 1942 में। इसके पश्चात यदि हम बात करें 1940 और उसके बाद है 1942। 1942 में किसका गठन होता है? आज़ाद मोर्चा का गठन होता है। 1942 में आज़ाद मोर्चा का गठन होता है। तो हमारे सामने ऑप्शन कौन सा बच गया? 1940। तो जयपुर प्रजामंडल का विधिवत पंजीकरण कब होता है? 1940 में होता है। कब होता है? 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1941 में जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन, ध्यान रखेंगे दोस्तों, नवंबर 1941 में जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नवंबर 1941 में जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो भरतपुर यहाँ भी नहीं है, अलवर यहाँ भी नहीं है, जयपुर यहाँ भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सीकर। ध्यान रखेंगे, नवंबर 1941 में जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? सीकर में आयोजित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जी ने जयपुर की यात्रा किस वर्ष की? जवाहरलाल नेहरू जी ने, देखिए क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जी ने जयपुर की यात्रा किस वर्ष की? 1945, 1942, 1946 और 1941। ऑप्शन है 1945, 1942, 1946 और 1941। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 1945। 1945 ध्यान रखेंगे, 1945 में ही जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ की यात्रा की थी? जोधपुर की यात्रा की थी। 1945 में ही से जवाहरलाल नेहरू द्वारा उदयपुर की यात्रा की गई थी। कहाँ की यात्रा की गई थी? उदयपुर की। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जयपुर की यात्रा कब की जाती है? 1945 में। ध्यान रखना है, नेहरू जी ने जयपुर की यात्रा कौन से वर्ष में की थी? 1945 में की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजपुताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? अभी हम चर्चा कर चुके हैं। राजपुताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना होती है? एक तो हमें ध्यान रखना है, आज़ाद मोर्चे की स्थापना होती है 1942 में। 1942 में, और इसमें प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में थे बाबा हरिश्चंद्र। प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में कौन थे? तो एक तो आज़ाद मोर्चा 1942, और इसमें प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र, इसमें प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र। आज़ाद मोर्चा किस रियासत से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जयपुर। ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य जो आपसी समझौता होता है, उस समझौते के विरोध में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा या कौन से कथन गलत हैं? कौन से कथन? क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का नाम क्या है? जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में इनमें से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं? देखिए, एक तो यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ, ये आपका कथन सही है, क्योंकि ये समझौता हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्ज़ा इस्माइल। जयपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? मिर्ज़ा इस्माइल। इन दोनों के मध्य हुआ, इतना ध्यान रखना है। इसमें नंबर 2 ऑप्शन है, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, और तीसरा ऑप्शन है, इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगी। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में किसकी मदद नहीं करेगी? अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगी। तो हमें इन क्वेश्चनों को तो देखिए दोस्तों, तो अभी हमने चर्चा की 1942 में, ये सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। 1942 में हुआ, लेकिन इसका संबंध झालावाड़ रियासत से नहीं है।
तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा केवल 2, केवल 2, क्योंकि इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल, ये क्लियर हो चुका है, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो प्रथम प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर, यानी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी कब होती है? 1938 में। तो राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन हो जाएगा? जयपुर। कौन सा हो जाएगा? जयपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस नेता को पहचानिए, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। ऑप्शन है रामकर्ण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयागराज भंडारी और देवी शंकर तिवारी। यानी उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था, जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। तो रामकर्ण जोशी ये भी सक्रिय थे, दौलतमल भंडारी ये भी सक्रिय थे, देवी शंकर तिवारी ये भी सक्रिय थे। तो प्रयागराज भंडारी सक्रिय नहीं थे, प्रयागराज भंडारी इसमें सक्रिय नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज भंडारी, प्रयागराज भंडारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए संवैधानिक सुधारों का क्वेश्चन, देखिए शानदार क्वेश्चन है। संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने हेतु जयपुर प्रजामंडल द्वारा समिति का गठन कब किया गया? ध्यान से समझना, संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने हेतु जयपुर प्रजामंडल के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। और इस समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन है जनवरी 1941, मार्च 1943, जुलाई 1944, अक्टूबर 1942। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अक्टूबर 1942। यानी संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने हेतु जयपुर प्रजामंडल के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। और उस समिति का गठन कब किया जाता है? अक्टूबर 1942 में, अक्टूबर 1942 में। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना है, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित, यानी इनमें कुछ जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम हैं। इन नामों में से हमें क्लियर करना है कि कौन व्यक्ति जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं था। अभी हमने चर्चा की देवी शंकर तिवारी प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। हीरालाल कोठारी, हीरालाल कोठारी नहीं होंगे, हीरालाल शास्त्री होंगे, हीरालाल शास्त्री। चिरंजीलाल मिश्र भी थे। तो सामान्य सी बात है, हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? हीरालाल कोठारी। तो ध्यान रखेंगे, हीरालाल कोठारी जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, जयपुर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना पूछी है। जयपुर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना कब होती है? 1944 में, 1942 में, 1947 में, 1945 में। तो हमारा सही आंसर होगा 1945। जयपुर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना कब की जाती है? 1945 में की जाती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जयपुर प्रजामंडल से संबंधित प्रजामंडल प्रगतिशील दल, ध्यान से समझना, क्योंकि इसका संबंध कौन से प्रजामंडल से है? जयपुर। क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है आपने क्लियर कर लिया होगा कि हम मुख्य रूप से कौन से प्रजामंडल से संबंधित बातें कर रहे हैं? जयपुर प्रजामंडल से। तो प्रजामंडल प्रगतिशील दल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। यानी जयपुर प्रजामंडल में प्रजामंडल प्रगतिशील दल, प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चिरंजीलाल मिश्र। इसका सही आंसर क्या होगा? चिरंजीलाल मिश्र। ध्यान रखेंगे, जयपुर में प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? चिरंजीलाल मिश्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए, आज़ाद मोर्चे से संबंधित सदस्य नहीं है,
आज़ाद मोर्चे से संबंधित सदस्य नहीं है पूछा गया है, ध्यान रखना है, आज़ाद मोर्चे से संबंधित सदस्य नहीं है। ऑप्शन है ए दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल, हंस डी राय और मणिलाल कोठारी। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके समक्ष, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल, हंस डी राय और मणिलाल कोठारी। तो अभी हमने चर्चा की, दौलतमल भंडारी का नाम आ चुका है, गुलाब चंद कासलीवाल भी इससे जुड़े हुए थे, हंस डी राय भी इससे जुड़े हुए थे, लेकिन मणिलाल कोठारी का संबंध आज़ाद मोर्चे से नहीं था, क्योंकि हमें पता होगा, अभी हम चर्चा कर चुके हैं, आज़ाद मोर्चे का गठन कब होता है 1942 में, और इस आज़ाद मोर्चे के गठन के बाद जयपुर प्रजामंडल 2 भागों में विभाजित हो जाता है, उसका विभाजन हो जाता है 1945 में। 1945 में नेहरू जी के प्रयासों से 1945 में नेहरू जी के प्रयासों से प्रजामंडल का पुनः एकीकरण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मणिलाल कोठारी, मणिलाल कोठारी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला, प्रजामंडल से संबंधित महिला, दोस्तों आपको ये महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन भी याद रखने हैं, क्योंकि आजकल महिलाओं से संबंधित, महिलाओं की भूमिका से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस महिला का संबंध किस प्रजामंडल से था, या कौन सी महिला प्रजामंडल से जुड़ी हुई नहीं थी। तो इनमें आपके सामने कुछ नाम हैं, देखिए, एक तो है रमा देवी देश पांडे, एक है सुमित्रा देवी, एक है इंदिरा देवी और एक है स्नेहलता। ध्यान से समझना, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला नहीं है, रामा देवी देश पांडे ये भी हैं, सुमित्रा देवी इनका भी जयपुर प्रजामंडल से संबंध है, इंदिरा देवी का संबंध भी है, लेकिन स्नेहलता नहीं है। आपको याद हो, स्नेहलता का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, मेवाड़ प्रजामंडल से। स्नेहलता का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, मेवाड़ प्रजामंडल से, क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल में माणिक्यलाल वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये स्नेहलता माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री थी, माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री थी। तो स्नेहलता का संबंध कहाँ से हो जाएगा, मेवाड़ से हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें, स्नेहलता। बाकी 3 महिलाएं, रमा देवी देश पांडे, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, इनका संबंध जयपुर प्रजामंडल से है। इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से है, जयपुर से। लेकिन महिला है जिसका नाम क्या है, स्नेहलता। स्नेहलता का संबंध कौन से प्रजामंडल से हो जाएगा, मेवाड़ प्रजामंडल से। और नारायणी देवी वर्मा, इनकी माता का नाम क्या था, नारायणी देवी वर्मा। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 1938 में, ध्यान से समझना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मई 1938 में जयपुर में महिला सम्मेलन को किसने संबोधित किया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मई 1938 में जयपुर में महिला सम्मेलन को किसने संबोधित किया। ऑप्शन है रत्ना देवी, सुमित्रा देवी, कस्तूरबा देवी और महिमा देवी। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, रत्ना देवी, सुमित्रा देवी, कस्तूरबा देवी और महिमा देवी। तो इसका आंसर होगा कस्तूरबा देवी। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मई 1938 में जयपुर में महिला सम्मेलन को, किसको, महिला सम्मेलन को संबोधित करने वाली कौन थी, कस्तूरबा देवी थी। कौन थी, कस्तूरबा देवी। यानी कस्तूरबा देवी का मतलब क्या है यहाँ, कस्तूरबा गांधी, ये मान लीजिए गांधी जी की पत्नी है कस्तूरबा गांधी, इन्होंने इसको संबोधित किया था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जयपुर प्रजामंडल के द्वारा किसान दिवस कब मनाया गया। ध्यान रखना है, किसान दिवस, जयपुर प्रजामंडल के द्वारा किसान दिवस कब मनाया गया। 19 जून 1939, 12 मार्च 1939, 1 मार्च 1939 और कोई नहीं। ऑप्शन है आपके सामने, यानी 19 जून 1939, 12 मार्च 1939, 1 मार्च 1939। तो इसका सही आंसर होगा 1 मार्च 1939। ध्यान रखना है, जयपुर प्रजामंडल के द्वारा किसान दिवस कब मनाया जाता है, 1 मार्च 1939 को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 मार्च 1939। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
निम्न में से कौन जयपुर प्रजामंडल में शामिल नहीं था? नहीं वाला ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। आजकल एग्जाम में नहीं, हम शब्द को पूरा नहीं पढ़ते हैं, लास्ट में नहीं पूछा जाता है। तो कौन कौन व्यक्ति हैं देखिए, टीकाराम पालीवाल, दौलतमल भंडारी, देवी शंकर तिवारी और युगल किशोर चतुर्वेदी। देखिए 4 नाम है आपके समक्ष। क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन जयपुर प्रजामंडल में शामिल नहीं था, यानी वह व्यक्ति जो जयपुर प्रजामंडल की गतिविधियों से संबंधित नहीं थे। तो टीकाराम पालीवाल ये सही है, दौलतमल भंडारी ये भी सही हैं, देवी शंकर तिवारी ये भी सही हैं। तो युगल किशोर चतुर्वेदी इनका संबंध जयपुर प्रजामंडल से नहीं था। ये कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? भरतपुर प्रजामंडल से। दोस्तों युगल किशोर चतुर्वेदी कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? भरतपुर प्रजामंडल से। तो हमारा आंसर हो जाएगा युगल किशोर चतुर्वेदी, युगल किशोर चतुर्वेदी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए जयपुर में सर्वप्रथम जनजागृति का श्रेय किसे जाता है? जयपुर में सर्वप्रथम जनजागृति का श्रेय किसे जाता है? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी और अर्जुन लाल सेठी। तो जयपुर में सर्वप्रथम जनजागृति का कार्य करने का श्रेय दिया जाता है अर्जुन लाल सेठी को। आपने अर्जुन लाल सेठी के बारे में अध्ययन किया हो। इनका जन्म 1880 को जयपुर में हुआ था और ये जैन परिवार से संबंधित थे। कौन से परिवार से? जैन परिवार से संबंधित थे। इन्होंने स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, महेंद्र कुमार, शूद्र मुक्ति और महेंद्र कुमार की रचना की थी और ये वर्धमान विद्यालय से जुड़े हुए थे। 1913 का निमाज हत्याकांड है, उसमें भी इनकी भूमिका मानी गई। इन्हें जेल की सज़ा यानी कारावास की सज़ा दी जाती है। वो हम इनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे जब राजस्थान से संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी और प्रमुख व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखना है, जयपुर में सर्वप्रथम जनजागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? अर्जुन लाल सेठी को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चनों पे हमने चर्चा की। एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। हमने चर्चा की है जयपुर प्रजामंडल की। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1931 में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1931 में। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? कर्पूर चंद पाटनी। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? कर्पूर चंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल की यदि हम बात करें, प्रारंभ में इसकी जो गतिविधियां हैं वो खादी के प्रचार तक सीमित थी। उसके बाद प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है। प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है 1936-37 में और पुनर्गठन के समय इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? चिरंजी लाल मिश्र को। तो जयपुर प्रजामंडल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं थी उनका हमने डिटेल से अध्ययन करने का प्रयास किया है। इसके बाद अन्य जो दूसरा प्रजामंडल होगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मारवाड़ प्रजामंडल। कौन सा होगा? मारवाड़ प्रजामंडल। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप इनको आसानी से देखिए, 1-2 बार रिवाइज करेंगे, ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।